अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन के सीज़न 2 में इतनी ज़्यादा ताख़ीर क्यों हो रही है और वहाज अली और यमुना ज़ैदी ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अब्दुल्ला कादवानी ऐलान करने के बाद कहाँ गायब हैं? क्यों वो मंज़र आम पर आकर कोई बात नहीं कर रहे? और जो फैन्स का इंतज़ार है, ये कब ख़त्म होगा? ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात तमाम लोग जानना चाहते हैं और ये सारे जवाबात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, तो आपको इन सारे सवालात के जवाबात तकरीबन मिल जाएँगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रियल पिक्चर क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो चुका है और अब क्या आगे प्लानिंग है इस प्रोडक्शन हाउस की और इन तमाम अदाकारों की। चैनल पर नहीं है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफ़िकेशंस और अलर्ट्स आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचते रहें। आप सबको ये पता है कि अभी कुछ ही दिनों में एक ड्रामा वहाज अली का सुन मेरे दिल माया अली के साथ शुरू होने वाला है और वो सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट ही कर रहा है। अब्दुल्ला कादवानी का ही प्रोडक्शन हाउस उसको लेकर इस वक्त बहुत एक्साइटेड है और बहुत जल्दी वो ड्रामा अब लोगों के सामने आने वाला है। बिहाइंड द सीन्स अब उसके कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं और जहाँ ये ड्रामा आने वाला है वहीं पर साथ ही साथ यमुना जैदी का ड्रामा जेंटलमैन भी आने वाला है। अब ये दोनों ड्रामे दोनों के अलग-अलग चलेंगे। वो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर हुमायूँ सईद के साथ यमुना ज़ैदी का ड्रामा और इधर जियो एंटरटेनमेंट पर वहाज अली और माया अली का ड्रामा जो कि अब्दुल्ला कादवानी ने प्रोड्यूस किया है। तो जब ये दोनों ड्रामे चलेंगे तो पिछला काफ़ी टाइम दोनों ने इन ड्रामों के बनाने में और उसकी शूटिंग में और अभी भी जो भी रीसेंट टाइम भी है वो भी दोनों का इस वक़्त वहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है चूँकि अब ये ड्रामे ऑलमोस्ट ऑन एयर आने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब जब ये ऑन एयर आएँगे तो कम से कम ये जो पाकिस्तान में एक नॉर्मल ड्रामा चलता है, अगर वो ट्वाइस अ वीक भी आए, तो भी वो कोई 4 से 6 महीने तो ले ही लेता है और चूँकि दोनों ड्रामे बड़ी कास्ट के हैं, तो इनको हो सकता है कि शायद हफ़्ते में 1 ही दिन नशर किया जाए और फिर इससे ये 4 महीने नहीं बल्कि 6 महीने तक ऑन एयर चल सकेंगे। तो अब इस दौरान सेवन स्काई एंटरटेनमेंट क्या करने जा रहा है? अब्दुल्ला कादवानी का प्रोडक्शन हाउस इस वक़्त खुदा और मोहब्बत के सीज़न 4 पर भी बहुत ही सीरियसली काम कर रहा है और बहुत तेज़ी के साथ उससे मुतालिक भी सोचा जा रहा है। पूरी एक स्ट्रैटेजी तरतीब दी जा रही है, एक पूरी प्लानिंग की जा रही है। आप सबको याद होगा कि कुछ अरसे पहले अब्दुल्ला कादवानी ने एक सवाल भी लोगों से पूछा था कि आप लोग तेरे बिन सीज़न 2 पहले देखना चाहते हैं या फिर खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 पहले देखना चाहते हैं? उसमें फिर कोई 95% से ज़्यादा बल्कि आप ये कह लें कि 98-99% लोगों ने ये कहा था कि वो तेरे बिन का सीज़न 2 पहले देखना चाहते हैं। फिर अब्दुल्ला कादवानी ने फ़ौरी तौर पर उसकी अनाउंसमेंट भी की। लेकिन फिर हुआ क्या? मामला फँसा कहाँ पर? मामला फँसा वहाँ पर जाके कि वहाज अली और यमुना ज़ैदी ने जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे, उनको भी कमिट किया हुआ था, उनको भी साइन किया हुआ था और उसकी वजह से दोनों का एक साथ कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी विंडो नहीं निकल पा रही थी कि कोई शूटिंग स्पेल तेरे बिन सीज़न 2 से मुताल्लिक रखा जा सकता या फिर चूँकि ज़ाहिर है तेरे बिन जिस लेवल का ड्रामा है, उसमें फिर शूटिंग करने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। वो जल्दबाज़ी में या थोड़े टाइम में जल्दी शूट होके उसको नहीं लोगों के सामने पेश किया जा सकता चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह का उसका कंटेंट था, जो क्वालिटी लोग उसमें देखना चाहते हैं, जो एक केमिस्ट्री लोगों को वहाज अली, यमुना ज़ैदी की और फिर बाकी सारे कैरेक्टर्स का जो एक अपना एक अंदाज़ और मिज़ाज उसमें नज़र आता है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग वो शूटिंग होती है। तो लंबे स्पेल्स के लिए कहीं कोई टाइम निकल नहीं पा रहा था यमुना ज़ैदी और वहाज अली के पास और उसकी वजह ये थी कि वहाज अली पहले ड्रामा मैं में मसरूफ़ रहे, उसकी शूटिंग, फिर उसकी प्रमोशन और फिर उसके बाद ये सुन मेरे दिल का सिलसिला शुरू हो गया। यमुना ज़ैदी के लिए नायाब मूवी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा उसमें वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही और जिस तरह से उन्होंने उसकी प्रमोशन की, तो बिल्कुल वक़्त नहीं था यमुना ज़ैदी के पास उस वक़्त कि वो तेरे बिन सीज़न 2 को वक़्त दे पातीं। तो अब जब ये दोनों ड्रामे इस वक़्त दोनों के ऑन एयर होना शुरू हो जाएँगे यानी जेंटलमैन और फिर सुन मेरे दिल, तो उस वक़्त अब इन दोनों एक्टर्स के पास ये टाइम होगा कि वो तेरे बिन के सीज़न 2 को पूरा-पूरा टाइम दे सकें। लेकिन अब अब्दुल्ला कादवानी की प्रायोरिटी क्या है, ये तय होना बड़ा इस वक़्त अभी बाकी है। ना सिर्फ़ बाकी है बल्कि लोगों को भी इस वक़्त ये तशवीश है कि आखिर लोग जब तेरे बिन सीज़न 2 देखना चाहते हैं, तो फिर खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 को पहले क्यों लाने की तैयारी की जा रही है? अब इस पर थोड़ा-सा रीथिंक करना पड़ेगा सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट को और जो पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक डिमांड है, अब्दुल्ला कादवानी को उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा, तभी उनका प्रोड्यूस किया हुआ ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो सकता है। ये ना हो कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 को ज़बरदस्ती पहले लाया जाए
तेरे बिन के सीज़न 2 से पहले कि लोग तेरे बिन सीज़न 2 के इंतज़ार में पहले खुदा और मोहब्बत का सीज़न 4 भी देख लेंगे, तो शायद वो उस तरीके से हिट नहीं हो सकेगा, चूँकि पब्लिक की अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी होती है। और अगर जो लोग वहाज अली और यमुना ज़ैदी के फ़ैन्स हैं या जो तेरे बिन के फ़ैन्स हैं, तो वो फिर तेरे बिन सीज़न 2 ही देखेंगे। और यही एक वाइज़ डिसीजन होगा, एक दानिशमंदाना फ़ैसला होगा सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट और अब्दुल्ला कादवानी का कि एक वो डेट अनाउंस कर दें तेरे बिन सीज़न 2 की, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कब ये आने वाला है। वरना ऐसा ना हो कि लोग उम्मीद ही छोड़ बैठें और वहाज अली और यमुना ज़ैदी के दूसरे ड्रामों में फिर वो मसरूफ़ हो जाएँ। चूँकि अब्दुल्ला कादवानी कई बार ऐलानात कर चुके हैं, लेकिन ऐलानात करके फिर वो गायब हो जाते हैं। इस वक़्त भी वो मंज़र आम पर नहीं है। इस वक़्त वो कोई ख़ास अपनी कोई पोस्ट इस तरह की नहीं शेयर कर रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे कि आखिर जो अनाउंसमेंट उन्होंने पिछले साल के अख्ताम पर की थी 29 दिसंबर से अब ये 2 महीने का वक़्त हो चुका है और कहीं कोई अमली कदम उठाते सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट को हमने देखा नहीं है। तो अब मज़ीद कितना वक़्त दरकार होगा, ये अब्दुल्ला कादवानी को खुद ही आकर बताना होगा, चूँकि 2 महीने गुज़र गए और अभी अगला डेढ़ महीना भी ज़ाहिर है ये 15 दिन ये और फिर रमज़ान पूरा ये गुज़र जाएगा। तो ये साल के 4 महीने गुज़र जाएँगे, तो उसके बाद अगर वो शूटिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर तेरे बिन का सीज़न 2 ऑन एयर आते-आते शायद वो साल के आखिरी हिस्से तक लोग देख सकें और ये एक तवील इंतज़ार हो जाएगा। चूँकि पिछले साल जुलाई में ख़त्म हुआ था तेरे बिन का सीज़न 1 और उसके 1 घंटे बाद इसका ऐलान हो गया था। तो जब इतना जल्दी ऐलान कर दिया था, तो फिर उसी हिसाब से, उसी संजीदगी से और उसी स्पीड से काम होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली नहीं हो सका। और लोगों का इंतज़ार अब ये समझें कि उकताहट में तब्दील हो चुका है। अब लोग बहुत सारे लोगों ने तो अब ये सवाल भी पूछना छोड़ दिया कि तेरे बिन सीज़न 2 कब आएगा? तो ये ना हो कि जिन लोगों का अभी इसमें इंतज़ार बाकी है, जिनकी दिलचस्पी बाकी है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी फिर दूसरे ड्रामों में मगन हो जाएँ और तेरे बिन के सीज़न 2 का ख़्याल ही दिल से निकाल दें। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का एक तारीख़ साज़ और कामयाब तरीन ये ड्रामा रहा है और शायद ये वो पहला ड्रामा है कि जिसके सीज़न 2 की डिमांड लोगों ने इसके ख़त्म होने से पहले ही शुरू कर दी थी। वरना बहुत सारे ऐसे भी सीक्वल्स आए हैं और ऐसे भी सीज़न 2 आए हैं, जो कि प्रोडक्शन हाउसेज़ ने फिर अपने-अपने तौर पर उनको कैरी किया है। उसमें कोई पब्लिक डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये वो ड्रामा है कि जिसने इन दोनों स्टार्स यानी यमुना ज़ैदी और वहाज अली की वो वैल्यू बना दी है कि ये किसी ड्रामे में ना भी आएँ, अगर ये किसी और तरह के प्रोजेक्ट में भी आते हैं, किसी फ़ोटो शूट में, किसी वीडियो शूट में, किसी टीवी कमर्शियल में, किसी प्रमोशनल कैंपेन में, तो वो प्रोजेक्ट भी बड़ी कामयाबी हासिल करता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता रहता है। तेरे बिन सीज़न 2 का ट्रेंड भी आप देखें कि इन दोनों का प्रोजेक्ट कोई और होता है, लेकिन लोग ट्रेंड बना देते हैं तेरे बिन के सीज़न 2 का। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और ये पब्लिक डिमांड देखते हुए अब बहरहाल इतने अरसे के बाद अब्दुल्ला कादवानी को एक ऑथेंटिक डेट अनाउंस कर देनी चाहिए और उस डेट को सामने रखकर फिर उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि जल्द अज़ जल्द 3 से 4 माह के अंदर लोगों को तेरे बिन का सीज़न 2 देखने को मिल सके। तो आने वाली वीडियोज़ में जैसे-जैसे कोई अपडेट इस सिलसिले में आएगी, आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।